नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन बातों के ऊपर है कि बरसात के बाद अब आपने अपने गार्डन में क्या क्या ऐसे काम करने हैं या क्या क्या बदलाव करने हैं जिससे कि गार्डन हरा भरा भी बना रहे, आपके पौधे भी मेंटेन लगे और दूसरा आप अपने प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई कर पाए। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। वैसे तो आप गार्डनिंग का काम दोस्तों बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, लेकिन अब इस वक्त क्या होता है ना, इतनी बरसात के बाद जो मट्टी है आपकी गमलों की, उसमें ना कई बार काई वगैरह जम जाती है या पानी खड़ा होने से ना वो वाली एक लेयर सी बन जाती है, जिससे कि क्या होता है प्रॉपर एरिएशन हमारी जड़ों का नहीं हो पाता और उससे क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ दिख तो अच्छी रही होती है लेकिन असल मायने में वो ग्रोथ नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई बरसात के बाद आपने जो ऊपर वाली लेयर है ना मट्टी की, वो आपने हटा देनी है। मट्टी को थोड़ा लूज करना है, जिसको कि हम हिंदी भाषा में गुड़ाई करना कहते हैं। तो गुड़ाई आपने पौधों की करनी है, गमलों की। अगर मट्टी हार्ड भी नहीं है या कुछ भी नहीं है तब भी आपने गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि कई बार ऐसा दिखता नहीं है, एक चिकनी सी लेयर सी बन जाती है काई भी ना जमी हो तो उससे क्या होता है कि वो ना प्रॉपर जो एरिएशन होता है ना बाहर के वातावरण का और जड़ों का या मिट्टी का, उसको होने से रोक देती है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि जो भी प्लांट आपके ओवरग्रो कर रहे हो इस टाइम और बहुत फैल चुके हो, क्योंकि दोस्तों बरसात में क्या होता है कि जैसे बरसात होती है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं, वो पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और फिर जो धूप निकलती है ना, वो भी आपको पता है बरसात के बाद कितनी तेज धूप निकलती है, चिलचिलाती हुई सी। तो पौधों को जो चीज बिल्कुल बढ़िया अमाउंट में चाहिए ना, जैसे रेन फॉरेस्ट में होता है, या जो कि पौधों के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक एनवायरनमेंट होता है, वो आपके घर में क्रिएट हो जाता है, आपके गार्डन में क्रिएट हो जाता है। बढ़िया धूप मिल रही है, बढ़िया मिनरल वाला बरसात का पानी मिल गया है, तो पौधे तो भाई देखो ग्रो करेंगे ही करेंगे और ओवर ग्रो ही करेंगे, है ना। कई बार हमारी उम्मीद से ज्यादा भी इतना ग्रो कर जाते हैं वो। फिर आपने क्या करना है, जब आप पौधों की कटाई छटाई करो तो इस तरीके से आपने नई नई कटिंग्स को फेंकना नहीं है, आपने लगा देना है। जितनी भी कटिंग आपकी लगाने लायक हो उनको आपने बिल्कुल लगाना है। और जो भी आपका गार्डन से मटेरियल निकलता है उनको आपने इकट्ठा करके वेस्ट बना लेना है, क्योंकि वो जो आपका वेस्ट है वो और गमलों को तैयार करने में और पौधों की मिट्टी बनाने में काम आता है। तो फ्री में देखो आपके पास अपने गार्डन के पौधों को मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका मिल गया। दूसरा, आपके पौधे भी शेप में आ गए। और तीसरा, आपकी कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी। देखो कितने सारे काम हो रहे हैं। और वही बरसात के बाद तो पौधे वैसे ही बहुत सुंदर हो जाते हैं, आपका गार्डन बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी इतने सुंदर लगते हैं, ग्रीनिश लगते हैं। क्योंकि मैं भी जब अब सुबह वॉक करने जाती हूँ तो इतना सुंदर सब कुछ व्यू आता है, हरी हरी घास, हरे हरे धुले धुले पत्ते, सुबह की रोशनी जब उन पे पड़ती है सूरज की, ऐसे चमचमाते हैं। और इस टाइम में जो अब आप प्लांट्स की कटिंग करोगे, कटाई छटाई करोगे, तो उनको आपने एज ए मल्चिंग एजेंट अब मत लेना, क्योंकि वो हम गर्मियों में कर देते हैं। इस टाइम तो हम यही चाहते हैं कि प्रॉपर से धूप और हवा पौधों को मिले। पीछे जब मैंने इनकी देखो कटाई छटाई की थी ना, तो सारे ये प्लांट्स मैंने गर्मियों से पहले की बात है, तो तब मैंने मल्चिंग एजेंट के तौर पे यूज किए थे। और अब पीछे मैंने कई जगह जैसे पानी रुक गया था या फिर ये समझ लो ठीक भी नहीं लग रहा था देखने में कि अब मल्चिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई इतना ज्यादा इवेपोरेशन का डर नहीं है कि मिट्टी सूख जाएगी। तो ये बस काम आपने करने हैं और अपने घर की कंपोस्ट बनानी है। और जितने भी आपके ओवरग्रोन प्लांट हैं या जिनको आपको लग रहा है अब आपको उनको थोड़ा सा बदल देना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी जगह की जरूरत है उनको, तो कटाई छटाई के बाद उनको भी आप डिवाइड कर दो। अब जैसे कि मैंने आपको वो बल्ब दिखाए थे एस्पेरेगस के कि कैसे बाहर तक आ रहे हैं वो, है ना। तो इनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़े से मैं इसमें छोड़ दूंगी और कहीं फिर और लगा दूंगी। और इस टाइम दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी फलों के पौधे लगे हुए हैं, गमलों में लगे हुए हैं, तो खास तौर पे उनकी कटाई छटाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितना आप उनको ओवरवेट कम रखेंगे उतना ही वो आपको फल देंगे। ये नहीं है कि कहीं कहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं तो फिर क्या होता है कि सारा का सारा पौधे का जो एक झुकाव है ना, वो प्लांट की ग्रोथ में ही चला जाता है, बजाय कि फ्रूटिंग करने के या बजाय कि अपनी रूट्स को मजबूत करने के।
तो वो आपने उनका ओवरवेट कम करना है। और मेरे भी दोस्तों ऐसे बहुत से पौधे हैं, कुछ को तो मैं डेली कर ही देती हूँ चलते फिरते, लेकिन कुछ को 2-4 दिन का टाइम लगा के अच्छे से इनकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी, ताकि गमले में दोस्तों जो लिमिटेड सी मिट्टी है उनके मुताबिक ही हमारा प्लांट हो। ये ना हो, देखो प्लांट तो ग्रो करेंगे करेंगे, जैसा कि मैं बता रही थी, बरसात का मौसम है, चाहे छोटा सा भी गमला हो ना उसमें भी इतना प्लांट फैल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि इसकी ग्रोथ के मुताबिक या इसकी साइज के मुताबिक हमने इसका वेट कितना रखना है और हमारा गमला कितने साइज का है। तो जितने बड़े साइज का गमला हो उसी हिसाब से आप वेट रखो, उसी हिसाब से आप कटाई छटाई करो, तो आपके पौधे भी देखने में सुंदर लगेंगे और हेल्दी भी लगेंगे, और उसी हिसाब से देखो फिर ग्रोथ करेंगे। ज्यादा ओवरवेट होके ग्रोथ जो होती है ना वो देखने में भी नहीं अच्छी लगती, सोइल पे भी बहुत प्रेशर आता है, और रूट वाइज भी वो इतना डेवलप नहीं होते, ऊपर ऊपर से आपको अच्छे लगते रहेंगे, लेकिन जब आप उनका वेट कम कर देते हो ना, पौधा देखने में भी सुंदर लगता है, और दूसरा उसका वेट कम होने के साथ साथ रूट लेवल भी जो है वो काफी मजबूत होता जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, गुड़ाई तो देखो आपने करनी है, और जो आपके बेल वाले पौधे हैं ना वो भी खूब अच्छे से चल रहे होंगे। मैंने भी कुछ ही टाइम पहले बीज वगैरह उगाए थे, और बरसात का पानी मिलके अब अच्छी छनी छनी सी धूप जो इनको मिलती है, खूब बढ़िया सनलाइट, तो ये खूब अच्छे चल रहे हैं। और बेल वाले पौधे दोस्तों जो बहुत नाजुक बेल होती हैं उनका आपने एक और ध्यान रखना है कि उनका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसके सहारे वो चले। बरसात में तो काम चल गया था, रोज घटा आती थी, बरसात हो जाती थी, लेकिन अब जो धूप निकलती है ना बहुत एकदम बड़ी तेज सी निकलती है, उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं या बेल वाले हैं, एकदम से सनलाइट पड़ेगी ना तो कई बार पौधे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने देखना है कि कैसा सपोर्ट सिस्टम आपने तैयार करना है ताकि पौधे अच्छे भी लगे देखने में और मौसम को भी एंजॉय करें, और दूसरा आपका गार्डन भी मेंटेन रहे। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं। और इस टाइम दोस्तों जो है कि ये जो हमारे कीट पतंगे होते हैं ना उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है, उसके लिए भी मैं टाइम पे आपको रेमेडी बताती रहती हूँ। और हिबिस्कस पे तो दोस्तों ज्यादातर ये मिलीबग्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि किस तरह से आपने लिक्विड सोप जो भी आपके घर में है या डिश वॉश के लिए, आपके हैंड वॉश के लिए है, और भी नहीं है तो लाइजोल वगैरह हो अगर, उसको भी पानी में मिक्स करके आप पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। और थोड़े दिन में आप देखोगे, 2-4 दिन में 1-2 बार स्प्रे करोगे ना तभी आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा कि अब पौधे बिल्कुल हमारे बढ़िया से हैं, कोई किसी चीज का इन पे अटैक नहीं हुआ है। तो ये भी आप करके देख लेना। और मेन तो बस गुड़ाई है ज्यादातर, और अगर खाद मिल जाती है तो दोस्तों ये पूरा महीना, अगला महीना खूब बढ़िया है पौधों को खाद देने के लिए, जिससे कि वो खूब मजबूती से फैलें और खूब मतलब अच्छे से उनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिले। और अगर खाद भी नहीं मिलती है दोस्तों तो घर से भी मैं बताती रहती हूँ कि कैसे आपने अपने पौधों को हरा भरा बना के रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके घर से डेली निकलती रहती हैं, प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, कुछ फलों के ऐसे सूखे सूखे छिलके हो गए, संतरे वगैरह के, अनार के, या जो हम चाय पीते हैं है ना वो पत्ती छान के सुखा के भी आप पौधों में डाल सकते हो। तो ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं, जरूरी नहीं है उसमें कि आपके पास कंपोस्ट ही हो। और ये देखो बरसात के बाद खूब बढ़िया धूप मिलती है जब पौधों के, कितने सुंदर लगते हैं देखने में भी, कितने हरे भरे अच्छे अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं भी डेली गार्डन में करती हूँ। अब देखो सारे दिन तो कैमरा लेके घूमा नहीं जाता, चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी एक ही वीडियो के जरिए थोड़ा सा एक ये समझ लो एक मोटिवेशन ही दी जाती है आपको कि अगर आपने अब तक ये काम शुरू नहीं किया है तो आप कर दें, जिससे कि आपका गार्डन मेंटेन लगे। डेली अपने गार्डन की हल्की हल्की सी सफाई करना, डेली उनको देखना जिनके पास टाइम है, और जिनके पास टाइम लिमिटेड है या वीकेंड पे टाइम होता है तो वो अपना वीकेंड पे कर लें भाई ये काम, क्योंकि पौधों का काम करके तो दोस्तों वैसे अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्स मिलता है हमें प्लांट्स का काम करके। और इससे क्या होता है पौधे भी आपके साथ टच में रहते हैं, आप भी बहुत टची होते हैं पौधों के साथ, और सारा का सारा जो आपका गार्डन का काम है वो मैनेजेबल भी रहता है अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी डेली निकाल के अपने गार्डन को देते हैं। तो बस वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वही लाइक जरूर किया करो ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और जिसको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, अगर नहीं कर रखा है उसने सब्सक्राइब तो।
और अपने जैसे लोगों को, दोस्तों जिनको कि पौधों से लगाव है, उनके साथ आप शेयर भी किया करो, ताकि उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिले और वो भी अपना गार्डन बड़ा मेंटेन्ड और सुंदर रख पाए और एक हरा भरा वातावरण अपने घर में क्रिएट कर पाए। बस यही उम्मीद है। और इस तरीके के दोस्तों वीडियोस जो मैं गार्डन के लाती रहती हूँ, इससे मुझे उम्मीद है देखने के बाद कुछ तो परिवर्तन होता होगा। वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या क्या चेंजेस आपने वीडियोस को देख के अपने गार्डन में किए हैं और किस तरह से आपके प्लांट्स चल रहे हैं। और जो भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स छोटे छोटे से घरेलू बताती रहती हूँ, होममेड आइडियाज, वो भी आपके काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मेरे तो बहुत काम आते हैं भाई, और मैं अपने ऊपर अप्लाई करके ही, प्लांट्स पे अप्लाई करके तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। तो बस ये है मेरा सुंदर सा गार्डन बरसात के बाद, और अब तो खूब अच्छी धूप निकल रही है और ये आप देख रहे हो मेरे भी प्लांट ओवर ग्रो कर रहे हैं, मुझे भी मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच।